तो ये पिछले 4 साल में जो है बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हुई हैं। ठीक है, बीच में बेस मॉडल अभी आप लेने जाओ तो आपको मिलने मुश्किल हो जाते हैं एकदम। पहले आपको जो है टॉप मॉडल मिल जाते हैं। सो गाइज, मुझे तो ये एक तरह से फेसलिफ्ट का ना झोल माल सा ही लगता है कि भाई फेसलिफ्ट निकालो और गाड़ी का प्राइस, जैसे कि थार की आप बात करो 10 लाख से स्टार्ट हुई थी 4x2। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा होने वाला है फेसलिफ्ट से रिलेटेड। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई फेसलिफ्ट जब से आया है 2020 के बाद से फेसलिफ्ट आने शुरू हुए गाड़ियों के। उससे पहले ये कोई ऐसा फेसलिफ्ट वाला ये कोई लफड़ा नहीं था। उससे पहले अपना बस गाड़ी थी, ठीक है, चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे फेसलिफ्ट का जो झोलमाल शुरू हुआ वो कैसे हुआ और उसके बाद से क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई और उससे पहले क्या सिनेरियो चल रहा था। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि जब से फेसलिफ्ट आया है तो आपको पता है कि गाड़ियों के प्राइस किस तरह से ऊपर गए हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, कुछ स्टैंडर्ड चेंज हुए कि भाई आपको 6 एयर बैग करने पड़ेंगे। हाँ, BS6 इंजन आया तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्राइस हाई हुए, बट इतना नहीं कि एकदम से प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे, ये नहीं है। और अभी तो ये मतलब एक वो बन चुका है, हर 1 साल 2 साल में हर गाड़ी का किसी न किसी गाड़ी का फेसलिफ्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और हम जो है इस जाल में अभी फंस चुके हैं। तो फंसे कैसे हैं? जब भी कोई फेसलिफ्ट आता है हमें भाई उसका पूरा ये पहले से वीडियो दिखाए जाते हैं, पूरा उसकी मार्केटिंग करी जाती है बहुत अच्छे से, और हमें लगता है नहीं यार फेसलिफ्ट ही लेना है। फेसलिफ्ट में होता क्या है, कुछ उसके डिज़ाइन में चेंज कर देते हैं, कुछ जो हेडलाइट्स वगैरह हो गई, टेल लाइट्स हो गई, उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। बाकी इंजन विंजन ये सब सेम का सेम ही रहता है गाड़ी का। तो ये छोटे मोटे कुछ जो है चेंज हो जाते हैं, और जिस वजह से हम ना बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं कि भाई फेसलिफ्ट आ रहा है, पता नहीं कैसा होगा, इसमें कितना मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में। तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो जी फेसलिफ्ट आने से चेंजेस क्या हुए कारों में? तो फेसलिफ्ट आने से एक तो देखो सबसे बड़ा जो नुकसान इसका होता है, जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुए गाड़ियों के। हर साल जो भी फेसलिफ्ट आता है उस पर प्राइस बढ़ के ही आते हैं, कम तो होते नहीं है। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बेस मॉडल में भी पहले आपको मिलते थे और वो साइलेंटली ना हटाते चली गई कंपनी, तो आपको पता भी नहीं, उनके बारे में कोई नहीं बताता। और हाँ, जो फीचर्स उन्होंने टॉप मॉडल में ऐड कर दिए उनके बारे में वो पूरा अच्छे से मार्केटिंग करते हैं। केवल पूरा ऐड में आपको वही फीचर्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर किसी गाड़ी में एडास आने लगा तो भाई केवल उस हर जगह हर बुकलेट पे कहीं भी आप चेक करोगे या कोई ऐड उसका है तो उसमें आपको जो है केवल उसी के बारे में दिखाया जाएगा। बाकी जो फीचर्स हटे हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाएगा, वो आपको खुद चेक करने पड़ेंगे कि भाई पहले इसमें ये आता था, अब इसमें ये आना बंद हो गया है। तो इस तरह का ये जो है हमारे लिए नुकसान हुआ है कि जो बेस मॉडल पे जाना चाहते थे उनके बहुत सारे फीचर्स वहाँ से हट गए और बेस मॉडल के प्राइस भी बढ़े। हाँ, ये ज़रूर है, बेस मॉडल के प्राइजेस जो हैं वो थोड़े कम बढ़े हैं और जो टॉप मॉडल है उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसके लिए हमें ना एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, भाई रिसेंटली अभी फेसलिफ्ट आया है Hyundai क्रेटा का। तो Hyundai क्रेटा जब स्टार्ट हुई थी 2015 में, तो तब से हम बात करेंगे। तो Hyundai क्रेटा 2015 में जब आई थी पहली बार, तो तब उसका जो प्राइस था वो था बेस मॉडल का 9.19 लाख। अब आप समझ सकते हो कितना कम प्राइस था। और जो टॉप मॉडल का प्राइस जाता था, ये एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जाता था 14.82 लाख, मतलब 15 लाख से भी कम था जो टॉप वेरिएंट था उसका प्राइस। ये 2015 की बात बता रहा हूँ, 2015 से लेके 16 तक ये प्राइस गाड़ियों का इनका रहा क्रेटा का। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 2019, ठीक है 2015 में ये था, 2019 जो फेसलिफ्ट स्टार्ट हुए थे उससे पहले का प्राइस क्या था गाड़ी का, Hyundai क्रेटा का? भाई 4 साल हो गए गाड़ी को मार्केट में चलते हुए, तो कुछ तो प्राइस उसका बढ़ा होगा जरूर। ऐसा तो है नहीं कि 4 साल एक ही प्राइस में चलती रही। तो 2019 में जो Hyundai क्रेटा का प्राइस था वो था एक्स शोरूम प्राइस 9.60 लाख, जो पेट्रोल वेरिएंट थे उसके, जो ये बेस मॉडल का प्राइस है। और टॉप मॉडल का प्राइस जो था वो था 14.21 लाख, ये पेट्रोल के प्राइस है। और डीजल की बात करें तो डीजल इंजन के साथ में ये स्टार्ट हो जाती थी 10 लाख से और टॉप पे जाती थी 15,70,000। तो टॉप वेरिएंट जो था उसमें 15,70,000 तक पहुंच रही थी 2019 में।
तो प्राइस कितना बढ़ा, अगर हम चलो पेट्रोल की ही बात कर लेते हैं, बेस मॉडल से बेस मॉडल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन 4 साल में लगभग जो प्राइस बढ़ा गाड़ी का वो बढ़ा 9,19,000 था 2015 में और 9,60,000 हो गया था 2019 में। तो लगभग आप मान के चलो 41,000 प्राइस जो है कंपनी ने बढ़ाया 4 साल के अंदर। और जो टॉप वेरिएंट थे उसमें लगभग आपका 1 लाख के आसपास प्राइस बढ़ गया था, क्योंकि 14,82,000 था और अब हो गया 15,70,000। तो पूरा मतलब 1 लाख भी नहीं बैठ रहा है, 1 लाख से भी थोड़ा बहुत कम ही रह गया। तो ये पूरे 4 साल के अंदर इतना प्राइस इनका बढ़ा, एक्स शोरूम प्राइस। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2019 के बाद, जब 2023 आ गया है, कितने साल हो गए, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 साल और हो गए ये, ठीक है। 2024 चल रहा है, तो ठीक है 4 साढ़े 4 साल आप मान के चल सकते हो ये अगले वाले। और अभी प्राइस क्या है क्रेटा का, वो आप सबके सामने ऊपर दिख रहा है। तो 2024 में जो जनवरी में प्राइस हो चुका है वो हो चुका है 11 लाख रुपए बेस मॉडल का, और टॉप मॉडल पर आप जाओ तो वो हो गया है जी 20 लाख रुपए। तो बेस वेरिएंट पे अगर हम बात करें पिछले इन 4 साढ़े 4 साल में जो प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ गया, 1,40,000। और टॉप वेरिएंट पे जो प्राइस बढ़ गया है वो बढ़ गया है 15,70,000 से पहुंच गया है 20 लाख, मतलब पूरा 4,30,000 के आसपास प्राइस बढ़ चुका है टॉप वेरिएंट पे। तो पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से प्राइस जो है इतने ज़्यादा हाई हुए, और पिछले उससे पहले जो प्राइजेस थे वो काफ़ी कम थे। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे केवल ये हुंडई क्रेटा लिया, आप कोई सी और गाड़ी भी देख सकते हो, उसमें भी जा सकते हो सकता है थोड़े बहुत उसके कम हो, बट क्रेटा एक पुराने टाइम से चल रही है, तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है सजेस्ट करने के लिए। और रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट भी आया है, तो हमें मतलब एक सिनेरियो पता चल जाएगा कि भाई हाँ किस तरह से जो कार इंडस्ट्री है उसमें इस टाइम पर प्राइजेस हाई हुए हैं। हाँ, बीच में 2020 में इसका जो है फेसलिफ्ट आया था, तो उस टाइम प्राइस बढ़ गए थे। एंड उसके बाद दूसरा जो फेसलिफ्ट आया है उसका अब ये आया है 2024 में, तो इस टाइम में इतने जो है प्राइजेस आपके क्रेटा के बढ़ चुके हैं। सेम और गाड़ियों पे भी अप्लाई होता है। तो ये पिछले 4 साल में जो है बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हुई हैं, ठीक है। बीच में कोविड आया, कोविड की वजह से कुछ जो चिप थी उसकी शॉर्टेज हुई, उसकी वजह से जो वेटिंग टाइम था गाड़ियों का वो बढ़ रहा था, हम मानते हैं। और वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि भाई 2 साल तक ये सिनेरियो रहा, 2021 मान लो, 2020 मान लो, 21 और ठीक है 22 तक चल जाएगा ज़्यादा। अभी तो सब चीज़ें नॉर्मल है, अभी भी गाड़ियों पे वेटिंग टाइम है, अभी भी जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाती है गाड़ियों की। बेस मॉडल अभी आप लेने जाओ तो आपको मिलने मुश्किल हो जाते हैं एकदम, पहले आपको जो है टॉप मॉडल मिल जाते हैं। तो अभी जो कंपनीज हैं उन्होंने समझ लिया है कि भाई जो अपने इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या चाहती है और किस तरह से उनको जो है अब भुनाना है। हाँ, इसके अलग मैं मानता हूँ BS6 आया तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ने चाहिए थे, बट इतने नहीं बढ़ने चाहिए कि भाई सीधे जो है 1,40,000 प्राइस बढ़ गए पिछले 3-4 साल में। और फिर अगर हम बात करें टॉप मॉडल की तो ठीक है, मैं मानता हूँ फीचर्स ऐड हुए, लेकिन क्या 4-4 लाख के फीचर्स ऐड हो गए सीधे गाड़ी में? आप खुद बताओ, विश्वास करो, 4 लाख का फीचर्स तो ऐड नहीं हुआ। और जो फीचर्स हटे हैं गाड़ियों से उनके कोई जिक्र ही नहीं करता है, उनके बारे में हम भी जिक्र नहीं करते हैं कि नहीं यार पहले ये फीचर्स आते थे इसके बेस मॉडल में, अभी वो हट गए हैं, या फिर सेकंड बेस मॉडल में से हमें ये चीज़ मिलनी शुरू हो जाती थी, अभी वो नहीं मिल रही है। तो काफ़ी जगह कंपनियां ना कॉस्ट कटिंग कर रही हैं और वो ज़्यादा चाह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई हमारे टॉप मॉडल ही बिके, नीचे वाले बेस मॉडल हमारे नहीं सेल हों। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो भाई ब्रेजा का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, जो उन्होंने स्मार्ट हाइब्रिड, उसमें जो माइल्ड हाइब्रिड आता था वो बड़ा साइलेंटली हटा दिया, जिसका कोई जिक्र नहीं था और किसी को भी उसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई। और जब वो आया था तो हर जगह ऐड में आपको ये दिखता था स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ, ब्रेजा में भी। इवन तो जो जिन गाड़ियों में आ रहा है उनमें भी सबसे पहले आपको जो उसका ब्रोशर होगा उस पर स्मार्ट हाइब्रिड ज़्यादा दिखेगा आपको लिखा हुआ। तो ये होता है। और वो फीचर्स छोटा मोटा भी नहीं था, काफ़ी मतलब हेल्प करता था, कम से कम 2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वो जो है बढ़ा के रखता था ब्रेजा का। अभी जब से वो हटाया तो माइलेज भी उसका डाउन हो गया है। तो जी ओवरऑल फेसलिफ्ट आने से क्या हमें फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है वो आप समझ सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ 6 एयरबैग ज़रूरी है, वो सेफ्टी फीचर्स बढ़े हैं, लेकिन वो 6 एयरबैग्स लगाने के लिए ये भी नहीं है कि इतना प्राइस आप हाई कर दोगे या इतना ऊपर प्राइस पहुंच जाना चाहिए गाड़ियों का।
तो पिछले ये 4 साल में ना बहुत ज़्यादा गाड़ियों के प्राइजेस हाई हुए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो भाई फेसलिफ्ट जो आ रहे हैं गाड़ियों के वो हमारे लिए कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर ख़राब है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे फेसलिफ्ट आएंगे हमारे जो गाड़ियों के प्राइजेज़ हैं वो और ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। जितने ज़्यादा फेसलिफ्ट उतना प्राइस हाई, और कंपनी को एक मौका मिल जाता है वहाँ पे बोलने का कि भाई नहीं, हमने ये चीज़ ऐड कर दी, हमने ये डिज़ाइन चेंज किया है, हमने पहले हेलोजन लाइट आती थी अभी एलईडी लाइट कर दी, अभी डीआरएल स्टार्ट कर दिए, पीछे पूरी टेल लाइट जो है वो पूरी कनेक्टेड कर दी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बोलने के लिए। सो गाइज मुझे तो भाई यही लगता है कि भाई फेसलिफ्ट आने से ना थोड़ा सा जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उन पे ज़्यादा मार पड़ी है। जिन पे पैसा है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइज मुझे तो ये एक तरह से फेसलिफ्ट का ना झोलमाल सा ही लगता है कि भाई फेसलिफ्ट निकालो और गाड़ी का प्राइस बढ़ा लो। हर साल आप निकालते जाओ या 2 साल में निकाल दो और आराम से आप 10 से 15 हज़ार बढ़ा सकते हो। और उससे बीच में भी आप एक आध बार प्राइस हाई कर देते हो, क्योंकि ये बोलते हैं इंट्रोडक्टरी प्राइस। और उसके बाद में फिर जब देखते हैं सेल होने लगी 5-6 महीने या 7 महीने के बाद प्राइस ऊपर कर देते हैं। जैसे कि थार की आप बात करो, 10 लाख से स्टार्ट हुई थी 4x2 और होते होते अभी आज की डेट में उसका प्राइस 11 लाख पहुंच गया है। पिछले 1 या 1.5 साल में ही, मुझे लगता है 2 साल हुए हैं उसको लॉन्च हुए हुए। तो ये सिनेरियो चल रहा है। सो गाइस होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी कमेंट करके बताना कि भाई क्या सच में फेसलिफ्ट हमारे लिए वरदान सिद्ध हुए हैं या फिर हमारे लिए अभिशाप है एक तरह से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।